नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीश माथुर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ स्पाइन सर्विसेज का मेदांता हॉस्पिटल में। और आज मैं कुछ समय के लिए आपसे रीढ़ की हड्डी और उम्र के रिलेशन को डिस्कस करूँगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ज़्यादा कॉमन है। ये एक हकीकत है और उसका कारण बॉडी की एजिंग प्रोसेस में है और स्पाइन के स्ट्रक्चर में है। रीढ़ की हड्डी में 24 हड्डियाँ होती हैं जो वर्टिब्रे कहा जाते हैं और ये 24 के 24 लाइन में अटैच्ड होती हैं। इनके बीच में जॉइंट्स होते हैं जो डिस्क्स होते हैं और पीछे फैसेट जॉइंट्स होते हैं। ये इतना फ्लेक्सिबल और इतना वेल बैलेंस्ड और डायनेमिक स्ट्रक्चर है, आपके बॉडी को कोई भी शेप लेने देता है। ये सारे जॉइंट्स जो 100 के ऊपर जॉइंट्स होते हैं स्पाइन में, ये मूविंग जॉइंट्स होते हैं और समय के साथ इसमें आर्थराइटिक चेंजेस आते हैं, डिस्क खराब होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़े से रगड़ जाते हैं, एक्सेस बोन बन जाती है, जो लोग कहते हैं कि हड्डी बढ़ जाती है और ये जॉइंट्स पेनफुल आर्थराइटिक हो जाते हैं। ये डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है। इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिक होते हैं जहाँ पे सिर्फ जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। जब नर्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें फिर लंबर कैनाल स्टेनोसिस का डायग्नोसिस बनता है। डिस्क जब ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं या फट जाते हैं अपनी जगह, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ की प्रॉब्लम आती है। एक बात ना भूलें कि कैंसर्स, इन्फेक्शंस विद डायबिटीज़, लो इम्यूनिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी एज के साथ बढ़ती जाती हैं और कॉमन होती जाती हैं। स्पाइन होती है वो कैंसर्स के स्प्रेड करने की बहुत फेवरेट और बहुत प्रेफर्ड लोकेशन होती है, इसलिए बहुत सारे ट्यूमर्स जो होते हैं पहली बार स्पाइन में ही डिस्कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पुराने जनरेशन के जो लोग होते हैं अक्सर ट्यूबरक्लोसिस से भी एक्सपोज रहते हैं, उनमें भी ट्यूबरक्लोसिस का रीएक्टिवेशन होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है, इनमें इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये सब देखते हुए जो है उम्र के साथ जो है आपका बैक प्रॉब्लम्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसमें किस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए? एक उम्र के बाद पहली बात तो है कि बैक पेन लास्टिंग मोर देन 6 वीक्स। दूसरा, बैक पेन प्लस नर्व पेन जो साइटिका कहते हैं उसके साथ अगर होता है, अगर इसके साथ कोई बुखार होता है, फीवर होता है या वेट लॉस होता है, ये सब पॉइंट करते हैं कि योर पेन माइट बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिजेनरेटिव पेन एंड यू आर एडवाइज्ड टू सीक मेडिकल हेल्प एंड इन्वेस्टिगेशन एट द अर्लीस्ट।